नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज एमीन चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहली अभिक्रिया हमारे पास हिंसबर्ग अभिकर्मक या हिंसबर्ग विधि, ठीक है। दूसरी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तीसरी है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और चौथी है अमोनिया अपघटन अभिक्रिया। इन चार अभिक्रियाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो कि आपके उत्तराखंड बोर्ड में कई बार पूछी गई है, ठीक है। और अन्य परीक्षाओं में भी, वनडे एग्जाम जो भी आपके पास होते हैं उनमें भी ये अभिक्रियाएं कई बार पूछी जाती है। तो आज की जो पहली विधि है वह है हमारे पास हिंसबर्ग विधि, हिंसबर्ग अभिक्रिया या विधि, हिंसबर्ग अभिक्रिया, ठीक है। तो हिंसबर्ग जो अभिक्रिया है ये आपके पास अधिकतर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास प्रश्न पूछा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनों की पहचान के विधि का वर्णन कीजिए। यानी जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिन की जो हमारी पहचान विधि है उसका क्या करना, हमने वर्णन करना है और इनकी समीकरण भी देना है। तो हिंसबर्ग विधि द्वारा हम क्या करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिन की पहचान करते हैं। यह आपसे पूछा जाएगा कि हिंसबर्ग विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान कीजिए। हिंसबर्ग अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रिया, तो हिंसबर्ग अभिक्रिया जो है वो किसकी उपस्थिति में की जाती है, इसमें कौन सा अभिकर्मक होता है। तो इसके लिए जो अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसे, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक। यानी हिंसबर्ग अभिक्रिया में एक अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H5SO2Cl होता है। या ओपन करके इसको लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम इसको ओपन करके, कैसा होता है इसका फॉर्मूला, C6 6 कार्बन, ठीक है। H अभी कितने हमारे यहां पर 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 कोने पे। यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास SO2। अगर यहाँ पर SO2 जुड़ गया तो इसका मतलब यहाँ से एक H कम हो गया होगा। तो अब देखो C तो 6 है हमारे पास, 6 कोने हैं, यहाँ पर H कितना, 1 2 3 4 5, SO2 हो गया और Cl, ठीक है ना। तो हिंसबर्ग अभिक्रिया में एक अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, जिसका सूत्र C6H5SO2Cl, या ओपन करके लिखेंगे तो ये होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसका जो नाम है उसे हम कहते हैं बेंजीन। आपको ये दिख रहा है बेंजीन होगा, तो क्या है, बेंजीन। SO2 है तो हम क्या लिखेंगे इसको, सल्फोनिल, ठीक है। यहां पर Cl है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड या हैलाइड होता है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक को कहते हैं तो क्या लिखेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। या क्वेश्चन पूछा जाए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। इस अभिकर्मक की उपस्थिति में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान की जाती है। तो हम देखेंगे पहले अभिक्रिया। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ की जाती है तो प्राथमिक एमीन कैसे पहचानेंगे आपने लिखना N के साथ हमने माना यहां पर लिख दिया CH2CH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हो, 1 कार्बन से जुड़ा है। आप ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा हो, नहीं। नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से आबंधित है, जितने कार्बन से आबंधित होगा उतने डिग्री का एमीन कहलाएगा। तो इसे हम क्या करें, 1 कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री मतलब होता है प्राथमिक एमीन, ठीक है। अब अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3, यानी 3 H होते हैं नाइट्रोजन के पास, और यहां पर कितने H है, यहां पर आप देखेंगे एक बॉन्ड तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कितने बॉन्ड
हैं इसके पास अभी खाली, तो आपने कहा 2 बॉन्ड खाली है तो NH2 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, प्राथमिक एमीन। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक यानी C6H5SO2Cl के साथ की जाती है, तो ये हो गया हमारे पास C6H5SO2Cl हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। जब प्राथमिक अमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ की जाती है तो देखो क्या बनता है यहाँ पर, ये क्लोरीन है, सल्फोनिल क्लोराइड का क्लोरीन और एमीन का H आपस में क्रिया करते हो, क्या बनाते हैं, HCl का निर्माण करते हैं। इसका H और इसका Cl नहीं क्रिया करती। आपके पास बचा क्या है, यहां पर बचा बेंजीन, तो आपने बेंजीन लिख देना S, ठीक है। O 2 है ऊपर और नीचे यहां पर 2 O लगा दी। यहां पर सल्फर का ये बॉन्ड टूट गया और नाइट्रोजन से H हट गया, तो इस पे भी एक बॉन्ड की कमी हो गई और इस पे भी एक बॉन्ड की कमी हो गई, तो ये आपस में क्रिया करेंगे और क्या बना देगा, NH, एक H बचा यहाँ पर, और C2H5 लिखो आप या लिखो CH2CH3, ठीक है। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, N पर क्या जुड़ा हो, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, एथिल, N एथिल। बेंजीन तो था ही, तो बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, N एथिल। एथिल क्यों कहा, क्योंकि 1 और 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहां पर सल्फोनिल था, ये क्या नाम था इसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड था। यहां पर हमने क्या लिख दिया, सल्फोन, और यहां पर H आ गया तो क्या लिखें, एमाइड, सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। अगर 3 कार्बन होते तो क्या लिखते, N प्रोपिल, 4 होते तो N ब्यूटिल, 6 होते तो N हेक्सिल, ठीक है। बेंजीन होता तो N फेनिल। जो यहां पर कार्बन होगा तो आप वैसे लिखें N, जैसे यहां पर 2 कार्बन हो तो एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, 3 होते तो N प्रोपिल बेंजीन सल्फोनामाइड, 4 होते तो N ब्यूटिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया KOH के साथ करने पर ये OH और यहाँ का H आपस में क्रिया करेगा, क्या बना देगा, H2O का निर्माण करता है। ये OH और एक H, तो H कितने हो गए, 2 और 1 O हो गया, तो H2O। बचेगा क्या आपके पास यौगिक, आपके पास यौगिक बचेगा, बेंजीन तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर तो कुछ क्रिया नहीं हुई, SO2 भी सेम रहेगा, N से हटा था तो N, और यहाँ पर 1 2 कार्बन है, हम एक साथ ही लिख देंगे इसको, C2, H कितने को, 3 और 2 5, तो H5, और यहाँ पर K आ जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, लवण यानी सॉल्ट का निर्माण होता है, जो कैसे होता है, सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कैसे आप थ्योरी लिखेंगे इसकी, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ की जाती है तो N एथिल या N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया पुनः KOH के या क्षार के साथ करने पर विलयशील लवण का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया आपके पास द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन भी आप इसी प्रकार करेंगे, यहां पर देखेंगे हम द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन कैसे होगा, नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 2 कार्बन से, तो 1 कार्बन मैं यहां लिख दूंगा, 1 कार्बन इस साइड लिख दूँ, माने यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पर CH2 CH3 लिख दिया, अलग अलग लिख दिया मैंने। अब कितने बॉन्ड बना दिए, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना दिए, इसका मतलब 1 बॉन्ड खाली है तो हम यहाँ पर H लगा देंगे। इसकी क्रिया अगर हम किससे करते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आप बहुत बार यह अभिक्रिया अच्छे प्रकार से करते हैं, लेकिन ये आपके पास जो बेंजीन का सर्किल होता है अंदर का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, उसको बनाना आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसके बीच में आपने ये गोला जरूर लगाना है, ठीक है। तो इसके साथ क्रिया करने पर
मैंने क्या कहा था अभी, सल्फोनिल क्लोराइड का क्लोरीन और एमीन का H आपस में क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, HCl का निर्माण करता है। बचा हुआ जो आपके पास कंपाउंड होगा जो ऐसी है, सिंपल बेंजीन है, ठीक है, SO2 है तो SO2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड फ्री हो गया और इसका भी हमारे पास क्या हो गया, एक बॉन्ड की कमी होगी नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन इसके साथ क्रिया करेगा N। यहाँ पर या तो आप काउंट करके एक साथ लिख दो या अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख दो, तो CH2 CH3 या C2H5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर CH3। यानी जब द्वितीयक एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग के साथ की जाती है तो क्या प्राप्त होता है आपके पास, N पर एथिल है, N पर क्या है, मेथिल है। तो अल्फाबेटिकली आपने देखना है कि पहले कौन सा लेटर आता है, तो एथिल का पहला लेटर होता है E और मेथिल का पहला अक्षर होता है M। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, पहले E आता है, तो आप क्या लिखेंगे, N एथिल, ठीक है, N डैश एथिल, फिर कॉमा N पे क्या है, मेथिल, तो क्या लिखें, N मेथिल, मेथिल, इसका नाम क्या था, बेंजीन, तो आप क्या लिखेंगे, बेंजीन, और यहाँ पे SO2N है तो क्या कहा था अभी आपने, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया यदि क्षार के साथ की जाती है, किसके साथ, क्षार के साथ, तो यह कोई अभिक्रिया नहीं देता है, यानी इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल बन जाता है, इनसॉल्युबल, अविलेय हो जाता है, ठीक है, इनसॉल्युबल, अविलेय यौगिक प्राप्त होता है। तो आप क्या लिखेंगे, जब द्वितीयक एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ या हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ की जाती है तो N, N एल्किल, अब N पे हमारे एक जैसे होंगे तो आप क्या लिखें, N, N डाई एल्किल भी लिख सकते हैं, यानी अगर यहाँ एथिल है यहाँ भी एथिल है तो आप क्या लिखते हैं, N, N डाई एथिल। यहाँ मेथिल होता है, यहाँ भी मेथिल होता तो आप लिखते हैं N, N डाई मेथिल। अब यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, तो अल्फाबेटिकली आपने देखना है कि सबसे पहले किसका नाम आएगा, तो मैंने लिखा E पहले आता तो हमने क्या लिखा, N एथिल, N मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया KOH या क्षार के साथ करने पर अभिलेय यौगिक प्राप्त होता है या कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तीसरा है जब तृतीयक एमीन, ये द्वितीयक एमीन था क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो, इधर भी एक कार्बन इधर से, ठीक है। तो तृतीयक एमीन यानी N, इधर भी कार्बन तो इधर मैं लिख दूंगा CH3, इधर भी CH3, थोड़ा इजी हो जाएगा तो एक जैसे लिख रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर भी CH3। तो जब तृतीयक एमीन की क्रिया, ये दिख रहे होंगे आप, नाइट्रोजन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अब यहाँ पर H होगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड फॉर्म करता है, तो प्लस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl, क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो जब तृतीयक एमीन, तृतीयक कैसे पहचाना आपने कि नाइट्रोजन से 3 H कम है या नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो हम क्या लिखेंगे, तृतीयक एमीन। तो जब तृतीयक एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ की जाती, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग के साथ की जाती है अभिकर्मक के साथ, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं। अब क्यों नहीं होती, तो आप क्या लिखेंगे कि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होने के कारण यह हिंसबर्ग अभिकर्मक या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहां पर हमने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की अभिक्रिया लिखी, ठीक है।
तो इसमें आपने डेफिनेशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं कि हिंसबर्ग अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रिया में एक अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, जिसका सूत्र C6H5SO2Cl होता है। इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये आ गया आपके पास ओपन। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मैंने आपके पास कहा कि आप प्राथमिक एमीन को कैसे पहचानेंगे, तो आपने देखा अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसमें से जितने H कम होंगे वही डिग्री हमारा एमीन होगा। अगर हमने माना हमारे पास कितना, एक H कम है, जैसे यहाँ पे NH3 से हमने क्या लिख दिया NH2, तो इसका मतलब ये कौन सा एमीन होगा, प्राथमिक एमीन। ठीक है, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास प्राथमिक एमीन। यहां पर आप देखेंगे ये हो गया द्वितीयक एमीन, यहां पर देख रहे हो आप 2 H कम है क्योंकि एक ही H है इसके पास, और यहां पर एक भी H नहीं है, तो ये कौन सा एमीन हो गया, तृतीयक एमीन। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ की जाती है तो N एल्किल यानी N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया पुनः KOH के साथ करने पर विलयशील लवण प्राप्त होता है। ठीक है, द्वितीयक में कैसे लिखेंगे, जब द्वितीयक एमीन की क्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ की जाती है तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। N एल्किल क्यों लिख रहा हूं मैं अलग अलग, क्योंकि अगर आपके पास अलग अलग होगा तो N एल्किल फिर N एल्किल अलग बार आएगा। अगर आपके पास एक जैसे होंगे तो आप लिखेंगे N डाई एल्किल यानी डाई एथिल, डाई मेथिल, डाई प्रोपिल, डाई ब्यूटिल, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्राप्त होता है यानी N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया KOH के साथ करने पर अभिलय यौगिक प्राप्त होता है या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है। इसी प्रकार तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई अभिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, अगली अभिक्रिया हमारे पास कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कैसे कैसे होती है आप देखेंगे। कार्बिल एमीन यानी पहले एमीन आपने लिखना है, प्राथमिक एमीन ये क्रिया देता है, तो कोई भी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हो, जैसे मैंने लिख दिया NH2, ठीक है, और यहां पर लिख दिया CH2CH3, प्राथमिक हो गया। यहां से मैं कार्बन की संख्या कितनी भी लंबी रख सकता हूं, लेकिन यहां नाइट्रोजन से 2 H होनी चाहिए, नाइट्रोजन पर कितने H होनी चाहिए, 2 H होनी चाहिए। अगर इसकी क्रिया कार्बिल एमीन, तो का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म, कैसे पहचानेगा आप, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, ठीक है ना। तो का मतलब क्लोरोफॉर्म, कार्बिल हो गया, एमीन मतलब आपने प्राथमिक एमीन ले लेना, तो चाहे एलिफेटिक एमीन हो या एरोमेटिक एमीन हो, जब इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ की जाती है, KOH के साथ की जाती है, तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। देखते हैं कैसे कैसे होगा। यहां पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो इसका मतलब पोटेशियम भी कितने होने चाहिए यहां पर, 3, क्योंकि 3 पोटेशियम 3 Cl के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 3KCl का निर्माण कर देता। अब देखो 3K और 3 Cl तो यहां से हट गए, ये Cl हो गया कट, पोटेशियम गया। अब आपके पास बचेंगे यहां पर 1 H, 2 H यहां पर है, कितने H हो गए, 3 H, और 3 H यहां पर है, 3 1 3, तो कितने H हो गए, 6 H, तो आप लिखा 3H2, और O कितने आपके पास, 3 है, तो O देखो दोनों H यहां से निकल गए, 1 H यहां से निकल गया, 2 और 1 3, और 3 यहां से निकल गए, कुल कितने हो गए, 6, तो 3H2। ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन 3 थे, तो O लगा दिया, 3O हो गया। बचेगा क्या आपके पास, CH3, जितने कार्बन वाले होंगे, CH2N, और यहां पर कार्बन बचेगा तो कार्बन इससे जुड़ जाएगा। यानी अगर कभी
प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ की जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में आप कैसे थ्योरी लिखेंगे? जब एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ की जाती है तो एल्किल, यानी इसको कितने कार्बन है यहाँ पर? 2, तो आप क्या लिखें? 2 को क्या लिखते हैं? एथ। एल्किल कहा तो यानी एथिल, इल लग जाएगा। तो एथिल आइसो सायनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ की जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड या एरिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना आपने कि Cl 3 है तो K भी कितने होनी चाहिए? 3 K होनी चाहिए, क्योंकि 3 K Cl के साथ क्रिया करेंगे, 3 K Cl बना देंगे। H कितने हैं हमारे पास? 2, 1 3 और 3 6, तो हमने 3H2 लिख दिया। O 3 थे तो O हो गया। इसी प्रकार एक और अभिक्रिया हम कर लेते हैं एरोमेटिक की। ठीक है, एरोमेटिक की कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो एरोमेटिक में यहां पर माना मैं कुछ ऐसा यौगिक ले लेता हूं, यह आपके पास NH2, इसके साथ मैं क्रिया करता हूं CHCl3, क्लोरोफॉर्म यानी कार्बिल हो गया, प्लस 3KOH, क्योंकि 3 Cl है तो 3K हो गया। ये आपस में क्रिया करेंगे, क्या कहा हमने? 3K 3Cl आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनाए? 3KCl, 3K हट गए और 3Cl भी हट गए। यहां पर H कितने थे? 3H, एक 4H और 2H यहाँ पे हो गए, तो कितने H हो गए? 6, 3H2। O कितने हैं? 3 है, तो आपने 3 लिख दिया। इसका मतलब ये भी कट गया, ये H भी कट गया, ये H भी कट गया। बचेगा आपके पास बेंजीन, उसके ऊपर नाइट्रोजन और यहां पर कार्बन फ्री था तो ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? बेंजिल आइसोसायनाइड कहते हैं। बेंजिल आइसोसायनाइड का निर्माण होता है। इसे हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये इसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं, या हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में ध्यान रखना आपने, हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमामाइड होता है, वैसे ब्रोमामाइड होता है। तो ब्रोमामाइड में आपको एक चीज ध्यान में आ रहा होगा, एमाइड आ रहा है इसके शब्द में, क्या आ रहा है? एमाइड, ब्रोमामाइड। ठीक है, तो ब्रोमामाइड, एमाइड क्या होता है? CONH2 को कहते हैं एमाइड समूह। क्या कहते हैं? एमाइड। ठीक है, अब बचा हुआ इधर एक कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है, तो इधर से हम कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो माना मैं यहां पर सामान्य रूप से या तो CH3 लिख दूं या C2H5 कुछ भी लिख सकता हूं, इस प्रकार को कोई यौगिक लिख दिया। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? जब एल्केनेमाइड की क्रिया हॉफमैन ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड वाला ब्रोमीन भी होगा, Br2, प्लस फिर यहां पर भी क्षार की क्रिया की जाती है, KOH। कितने Br है? 2, तो यहां इसका मतलब है कि 2 KBr KOH तो होने चाहिए, क्योंकि 2 पोटेशियम Br के साथ बाहर निकलेगा, जैसे हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे 3 Cl थे तो इसलिए मैंने 3 K लगा दिया। यहाँ पर 2 Br हैं, ये भी हेलोजन के, तो यहाँ तो 2 लगाना ही पड़ेगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जब हम किसी एल्केनेमाइड, एल्क यानी कार्बन संख्या, इन सिंगल बॉन्ड और एमाइड, तो एल का मतलब कितने कार्बन है? 1 2 3, हमने लिख दिया प्रोप,
4 होते तो ब्यूट, 5 होते तो पेंट, 6 होते तो हेक्स, 7 होते तो सेप्ट, 8 होते तो ऑक्ट। इस प्रकार से यह बेंजीन होता तो हम क्या लिख दे, फिनाइल लिख देते या बेंजा लिख देते, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रोप, 3 कार्बन, 1 2 3, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन, और एमाइड है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनामाइड। तो जब किसी एल्केनेमाइड की क्रिया ब्रोमीन क्षार के साथ की जाती है, ब्रोमीन तथा क्षार के साथ की जाती है, तथा क्षार के साथ की जाती है, तो एक कार्बन कम युक्त प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। एक कार्बन कम होगा तो कैसे कैसे कम होगा भाई, यहां पर जो के है ये बी आर के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, 2 kBr का निर्माण करता है। कितने kBr बाहर निकल गए, 2 kBr। इसका मतलब बी आर तो चले गए इस के साथ, और जो के है ये सी के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, K2CO3 या Na2CO3, NaOH होता तो Na2CO3 का निर्माण होता। इसका मतलब पोटेशियम कितने हमारे पास, 4, 2 के यहाँ पर, 2 के यहाँ पर, तो कितने के, 4, यानी चारों के निकल गए, 2 kBr और 2 K2CO3। अब यहां पर देखेंगे हम, हमारे पास जो O है वो कितने थे, 4 O यहां पर है, 1 O यहां पर है, कितने O निकल गए, 3 O तो निकल गए, कितने O बचेंगे, 2 O, तो मैंने लिख दिया 2 O माइनस का। H कितने, 4 है, तो हमने क्या लिखा, 2 दूना 4। बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा CH3, यहां से CH2, और ये बीच का हट जाएगा और क्या बन जाएगा, NH2 का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब किसी एल्केनेमाइड की क्रिया ब्रोमीन क्षार के साथ की जाती है तो एक कार्बन कम, यहां पर कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे, एक कार्बन कम युक्त तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या किस नाम से जानेंगे, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है ना, एथिल, और ये क्या एमीन है, तो एमीन, एल्केनेमीन लिख दो, या इथेनेमीन भी लिख सकते हैं, ईथ एन, सिंगल बॉन्ड एन के बीच, और एमीन, तो इथेनेमीन भी इसे कहते हैं, एथिल एमीन लिख दो या इथेनेमीन कह सकते हैं, ठीक है। अगला इसी में हम अगर और आगे लिख दें, जैसे मैं यहां पर लिख दूं फॉर एग्जांपल बेंजामाइड लिख देता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने CONH2, तो अगर हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया इसका मतलब Br2 भी होगा प्लस क्या होगा, KOH भी होगा, ठीक है। अब यहां पर कितने के होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक कार्बन कम होगा तो एक कार्बन K2CO3 के रूप में कम होगा, और Br भी यहां पर 2 है तो कितने, 4। इसका मतलब आपने कुछ नहीं करना, ये देखना आगे का कंपाउंड जो आपके पास कार्बोनिल से पहले जुड़ा हो, तो कार्बोनिल से पहले तो ये है, कार्बोनिल हट जाएगा और लास्ट वाला इस पे जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, NH2 बना देगा, एनिलीन बना देगा। क्या बाहर निकला, यहां पर आप लिख सकते हैं 2 kBr, ये लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, K2CO3, और यहां पर 2H2O। तो आप क्या लिखेंगे कि जब किसी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन क्षार के साथ की जाती है तो एक कार्बन कम युक्त प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, जिसे हम हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CO NH2, इसको कैसे करेंगे, आपने क्या कहा, कार्बोनिल से पहले जो कार्बन है उनको लिख देना है, कार्बोनिल से पहले कितने कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CO हट जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, NH2। तो क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 ब्यूट एन एमाइड, तो ब्यूटेनामाइड था, बना क्या आपके पास, 1 2 3 ब्यूट प्रोप एन एमीन, तो प्रोपेन एमीन का निर्माण होता है, ब्यूट से क्या बना, प्रोप एन एमीन, प्रोपेन एमीन का निर्माण होता है।
इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। यह अभिक्रिया आपके लिए लास्ट अभिक्रिया C2H5CONH2। इसको कंप्लीट करके आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए KOH। ठीक है, अगर ये अभिक्रिया ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को संतुलित करके आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, ये आपके लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।